नमस्कार दोस्तों, आज जो केक की वीडियो लेकर के आई हूँ इसके साथ मैं कुछ और भी साझा करूँगी आप सबके साथ। तो आज थी बटर स्कॉच फ्लेवर वाली केक, जिसे मैंने इस तरह से कढ़ाई में स्पॉन्ज को बेक कर लिया था और इसकी 3 लेयर में कट लगा लूँगी और इसकी फिलिंग में जाएगा बटर स्कॉच क्रश और ढेर सारा बटर स्कॉच चिप्स। इसके बाद क्रीम जो मैंने बीट करके लिया है वो 200 ग्राम लिया है। हाफ केजी का केक तैयार होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा-सा लेट पोस्ट हो रहा है। ये जो केक है ये बनाया था मैंने करमा के संजत के दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड का राजकीय पर्व घोषित किया गया है करमा, और पूरे झारखंड में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और झारखंड में ही क्यों, बिहार झारखंड में मैक्सिमम जगह बिहार के लोग इस पर्व को मनाते हैं। और एक्चुअली हम 5 बहन थे और हमारा भाई नहीं था जब हम लोग छोटे थे। तो जब कभी राखी पूर्णिमा आती थी, किसी को राखी पहनाने गए तो इतना ज़्यादा भाव खाते थे लोग। 10 बातें सुननी पड़ती थी तो हम लोग काफ़ी रोते थे, दुखी होते थे कि भगवान हमें भाई क्यों नहीं देते। और भगवान का आशीर्वाद मिला हम सारी बहनों को, और करमा के संजत के दिन मेरा बड़ा वाला भाई पैदा हुआ। फिर भगवान ने 2-2 भाई दिया। तो कर्मा पर्व होता है भाइयों के लिए, भाई की सुख समृद्धि के लिए ये पर्व होता है। हर बहनें संजत के दिन से ही सारे नियम निष्ठा का पालन करते हुए इस पर्व को, इस त्योहार को मनाती है। और संजत के दिन से शुरू होकर के पारण तक का इसमें बहुत नियम है। पारण के दिन सुबह उठ कर के मूर्ति विसर्जन की जाती है। फिर उस दिन बहनों के लिए अपने फॉरहेड को धोना, वॉश करना वर्जित होता है, नहीं धोते हैं उस दिन। और भाई की सुख समृद्धि का ये पर्व है। तो इस दिन करम धर्म की मूर्ति बनाई जाती है करमा के दिन। फिर पूजा पाठ बहुत निष्ठापूर्वक किया जाता है। करम के पेड़ के साथ पूजा होती है और जागरण होता है, भजन होता है, गीत होता है। तो झारखंड की हर बहनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण पर्व है और कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है ये पर्व। प्रकृति के प्रति सम्मान है, जुड़ा हुआ है सम्मान की भावना इस पर्व से। तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए जब हमारा भाई आया। फिर हर करमा के संजत के दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे हम लोग बड़ी धूम-धाम से। तो आज था करमा का संजत और ये केक बन रहा था मेरे भाई के बर्थडे के लिए। तो जब कभी घर की सेलिब्रेशन की केक मैं बनाती हूँ, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे कोई डिज़ाइन ही नहीं सूझने लगता है। काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा चलो टेक्सचर इफ़ेक्ट दे देती हूँ। तो यहाँ थोड़ा-सा क्रीम में मैंने लिया मैजिक ब्लू कलर और इस तरह से कार्ड पर ही क्रीम को बनाया और खाने वाले नाइफ से इस तरह से टेक्सचर इफ़ेक्ट इसमें डालती गई। तो यहाँ इस तरह करने के बाद मेरा मन नहीं भरा। मैंने सोचा कितना गंदा केक बना रही हूँ, हे भगवान, कोई बढ़िया डिज़ाइन सूझ नहीं रहा है। और आज था मंगलवार का दिन, तो मुझे मेरा फास्टिंग भी था इस वजह से भी, और घर में इतना सारा काम भी रहता है तो दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, आइसक्रीम वाला स्टिक लिया और उससे टेक्सचर इफ़ेक्ट दिया और ऊपरी हिस्सों में ब्रश इफ़ेक्ट डाल दिया। इस तरह से टेक्सचर डिज़ाइन पड़ गया। तो मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती हूँ कि क्रीम में मैं कोई कलर ना डालूँ, अवॉइड करती हूँ। पर जब कभी कस्टमाइज़ केक की ऑर्डर आती है तो कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग क्रीम को कलरफुल बनाना पड़ता है। कभी उनका डिमांड होता है डार्क शेड में हमें चाहिए, तो आप जितना चाहे उतना कलर मिलाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं हमेशा एक बार ज़रूर कहती हूँ कि कलर जहाँ तक संभव हो कम यूज़ कीजिए। ये खाने की चीज़ है, खाना ऐसा हो कि हमारे शरीर को ज़्यादा प्रभावित ना करे। फिर इसमें कैलीग्राफी के लिए मैं न्यूट्रल जेल का यूज़ कर रही थी। उसमें मैंने डाला चॉकलेट अरोमा और इस तरह से ब्राउन शेड में मुझे कलर मिल गया और इससे मैंने अपने भाई का नाम लिख लिया इस तरह से और एक बर्थडे टैग डाला। और एकदम इजी केक डेकोरेशन था। एक बो बनाना था मुझे और 1-2 बटन निकालने थे इस तरह से। तो अगर आप भी अपने भाई के लिए केक बना रही हैं तो आप इस तरह की इजी डिज़ाइन डाल सकती हैं। इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। और आज की इस केक को कुछ इस तरह से कर लिया तैयार। 2 दिन बाद मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे केक का ऑर्डर था। और
हम होम बेकर को इस केक के अलावे बहुत सारा काम होता है घर का, तो सारे काम को करते हुए आपके लिए ये वीडियो लाती हूँ। तो इस बात को ज़रूर कंसिडर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे प्यारे वाईटी फैमिली मेम्बर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी केक को पहुँचाए देवघर के हर घर तक, दुनिया के हर कोने तक। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। हर हर महादेव।